गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कंचन टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। हाँ तो बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे मणिपुर बोर्ड क्लास 10 का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 तक क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं। ठीक है, 10 तक फाइंड द लिस्ट नंबर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 बाकी है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उस टाइप का एक एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। आप लोग बुक में देखिए एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है कि फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 11। उस क्वेश्चन में क्या था कि फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, 13 मल्टीपल ऑफ 13 था। इसमें क्या है, मल्टीपल ऑफ 11 विच वेन डिवाइडेड बाई 6, 7 एंड 10। अगर इसको 6, 7 और 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 4 आता है इन ईच केसेस। तो हम लोग को सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, सेम करना है। इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं कर देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 10 का एग्जाम्पल नंबर 13 सेम है, 10 और 13। ठीक है, पेज नंबर क्या है, एक टेक्स्ट बुक का मणिपुर बोर्ड बोजम का टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 10 है। ठीक है, क्या है कि फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 11 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 7 एंड 8। तो पहले 6, 7 और 8 का हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। उसमें भी हम लोग एलसीएम फाइंड किए थे। तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, तो 2 इंटू 3 कल सिखाया है मैंने, 1 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2, नहीं 8 नहीं है, 10 है। क्या है, 10, 6, 7 एंड 10। तो 10, 2 इंटू 5। अब एलसीएम फाइंड करेंगे इसका। तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, तो जो तीनों में कॉमन है वो भी, जो नहीं है वो भी। तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 है, इसलिए हमें सब लिखना है। 2, 3, 5 इंटू 7 कितना आया, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा 210। ये एलसीएम ऐसे भी फाइंड करते हैं हम लोग। एलसीएम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, 6, 7 और 10, जो छोटा क्लास में फाइंड करना। ये 2 का टेबल में 2 है तो 2 से करेंगे, 3, 7, 5। अब कोई भी 2 टेबल में नहीं है ना, इसीलिए कोई भी नंबर 3, 7 और 5 2 का टेबल में नहीं है, इसलिए हम लोग इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, तो यहाँ भी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 मिला है। तो ऐसे एलसीएम करिए या तो ऐसे करिए, सेम बात है। ठीक है, एलसीएम करना है बस। यहाँ कौन सा मेथड से एलसीएम करना है ये फोर्स नहीं दिया गया है, तो हमारा मर्जी कोई भी मेथड से एलसीएम फाइंड करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन बोला है कि लीव्स द रिमाइंडर 4 इन ईच केसेस। हर केसेस में अगर ये 7 का मल्टीपल भी है, 11 का मल्टीपल है, 6, 7 और 10, ये तीनों से अगर बारी बारी हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, तो बाय वहाँ उस क्वेश्चन में बाय यूक्लिड डिवीज़न यूज़ किया था, बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारा 210 आया। तो 210 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 11 से, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि 11 का मल्टीपल है। तो 210 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, 1 0 माइनस किया तो 10 आया, ये 0, 11 9 जा 99। तो क्या लिखना होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या मिला, 1। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 11 इंटू 19 प्लस 1। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है इसके बाद कि द रिक्वायर्ड नंबर विल बी द फॉर्म ऑफ। यहाँ फाइंड क्या करना है हमें कि 4 रिमाइंडर आना चाहिए, इसलिए इसको अगर इसमें +4 ऐड करेंगे, +4 ऐड करेंगे तब हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। क्यों, क्योंकि ये 11 का मल्टीपल है। ठीक है, 11 का मल्टीपल ये आया, और 6, 7, 10 से डिवाइड करने से 10 आए, लेकिन रिमाइंडर 4 नहीं आया है। तो रिमाइंडर 4 लाने के लिए हम लोग लिखेंगे क्या कि द रिमाइंडर
रिमाइंडर नहीं, रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर will be the form of, will be the form of, ठीक है। किस फॉर्म में रहेगा, तो 210। कितना रिमाइंडर आ रहा है, तो यहाँ पे k डाल देंगे क्योंकि हमें k फाइंड करेंगे तब वैल्यू मिलेगा। तो 210k + 4 इक्वल टू, इसमें भी ये 210 का क्या है, ये फिर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर है। तो ये सब में यहाँ पे 11 × 19 + 1, 210 के साथ k डाल दिया, तो इसके साथ भी क्या डालेंगे हम लोग, k। उसके बाद यहाँ +4 है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, +4, ठीक है। अब इसके बाद 200 implies that 210k + 4 इक्वल टू, यहाँ पे दो टर्म है 11 × 19 और +1, तो दो टर्म है, तो दोनों टर्म के साथ क्या करेंगे, k के साथ इंटू कर लेंगे, यानी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो k दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी 210 इक्वल टू हम लोग का ये और ये मिला, ठीक है। तो ये 11 का मल्टीपल है, तो ये भी 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस नंबर में वो नंबर है जिसमें हम लोग 6, 7 और 10 से डिवाइड कर रहे हैं और 11 का मल्टीपल भी है और 4 प्लस करते हैं तो ये सब आता है, क्या 4 रिमाइंडर आ रहा है। क्या क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द लिस्ट नंबर, तो वही लिस्ट नंबर ये है, कौन सा, 210k + 4 कहाँ से आया, तो ये रिमाइंडर 4 है। वही लिस्ट नंबर है जिसको 6, 7 और 10 से डिवाइड करने से रिमाइंडर ये 4 आ रहा है और 11 का मल्टीपल भी है। तो ये तो दिख रहा है कि 11 का मल्टीपल है, तो ये भी 11 का मल्टीपल है। तो 11 का मल्टीपल होने के लिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग कि सिंस 11 × 19k + 4, ठीक है, k + 4 डिविजिबल बाय 11, ठीक है। तो देयरफॉर, तो ये तो 11 का डिविजिबल है, तो ये भी 11 का डिविजिबल होगा। तो k + 4 इक्वल टू 11, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 - 4। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिला हमें, 7k का। अगर हमारा 11 का डिविजिबल 11 होगा, अगर 11 से k का वैल्यू नहीं आता तो 11 का डिविजिबल दूसरा नंबर, चाहे मल्टीपल या डिविजिबल मल्टीपल दूसरा नंबर ढूंढते, क्या 22 लेते, 22 से भी नहीं आता तो 33 लेते, लेकिन 11 का मल्टीपल ही लेते, ठीक है। तो ये 11 का क्या है, डिविजिबल है, इसलिए ये तो दिख रहा है कि 11 का डिविजिबल है, इसलिए k + 4 के प्लेस में क्या लिखा हम लोग, 11। अब हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, तो ये होगा 210k + 4, यही, क्योंकि यही रिक्वायर्ड नंबर है जिसमें हम लोग 6, 7 और 10 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 4 आता है और वो 11 का भी मल्टीपल है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि हेंस रिक्वायर्ड नंबर, हेंस रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया हमारा, 210k + 4, ठीक है। तो 210k का वैल्यू कितना मिला, 7 + 4, तो 0, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14 + 4 कितना मिला, 1474, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर, यही आंसर होगा, ओके। तो इसके बाद हम लोग ये एग्जाम्पल 13 ख़त्म करने के बाद हम लोग अपना क्वेश्चन में आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। हम लोग एक्सरसाइज में आ जाते हैं, वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन करने के बाद, कल 10 तक किया था, 10 का एग्जाम्पल किया, अब 11 करेंगे। 11 क्वेश्चन नंबर क्या है कि बाय व्हाट प्राइम नंबर में
319 be divided so that the remainder is 4। बोला कि व्हाट प्राइम नंबर, कौन सा प्राइम नंबर है जो जिसमें 319 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आ रहा है 4। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर पहले लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, तो रिमाइंडर जो होता है विल बी ग्रेटर देन 4। क्यों, रिक्वायर्ड नंबर का क्या आएगा, ग्रेटर देन 4 विल बी ए फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर, तो रिमाइंडर 4 आ रहा है बोल रहा है, तो 319 में 4 को माइनस करेंगे, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड नंबर क्या, कौन सा प्राइम नंबर बोला है कि बाय व्हाट प्राइम नंबर, कौन सा प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे इसमें, तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा। तो रिमाइंडर जो 4 है उसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो 315 मिला, ठीक है। 315 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 315 का एलसीएम निकालें, 315 का, तो 3 का टेबल में 3 1 जा 3 0, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 7 से 5, ठीक है। तो क्या मिला हमें 3 × 3 × 5 × 7, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, तो प्राइम नंबर पूछा है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी सब प्राइम नंबर ही आया, 3 आया, 5 आया और 7 आया, लेकिन यहाँ बोला है कि रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो हमारा जो आंसर होता है, डिवाइज़र जो होता है हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ डिवाइज़र हमारा 3 नहीं हो सकता, इसलिए रिक्वायर्ड प्राइम नंबर क्या होगा 5 and 7। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्राइम नंबर क्या हुआ 5 and 7। अगर इस नंबर में हम लोग 319 में 5 और 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 4। 3 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 4 नहीं आएगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 12 क्या है, तो 12 है कि बाय व्हाट नंबर्स, उसमें क्या था बाय व्हाट प्राइम नंबर्स था, इसमें क्या बोला है कि बाय व्हाट नंबर्स में 27 भी डिवाइडेड सो दैट द रिमाइंडर इज 3। अब 27 में कौन सा नंबर से डिवाइड करेंगे हम लोग कि रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है। तो द पहले रिक्वायर्ड नंबर लिख लें, द रिक्वायर्ड नंबर विल बी ग्रेटर देन, क्या ग्रेटर देन किससे ग्रेटर होना चाहिए, तो 3 से। तो क्या मिलेगा ग्रेटर देन 3, 27 में हम लोग अगर 3 से डिवाइड किया है, 27 में हमें डिवाइड करने से कौन सा नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो 27 में से हम लोग 3 को माइनस कर लेंगे तो 24 आएगा। अब 24 का फैक्टर्स ऑफ 24 आर, 24 का फैक्टर्स क्या होगा, तो 24 का फैक्टर का मीन्स क्या होता है कि 24 किसका टेबल में आता है, तो 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का एंड 24 का, ठीक है। इसका टेबल में आएगा। तो इसमें से रिक्वायर्ड नंबर्स कौन सा होगा, यहाँ प्राइम नंबर नहीं पूछा है, रिक्वायर्ड नंबर पूछा है जिससे हम लोग डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आएगा 3। तो 3 से सारा नंबर बड़ा होना चाहिए, तो 1 2 3 तो होगा नहीं, तो क्या होगा 4 6 8 12 एंड 24, ओके। तो देयरफॉर चाहे हिंस रिक्वायर्ड नंबर सर, तो दोनों क्वेश्चन सेम था, ठीक है। तो हिंस 12 का हिंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर
रिक्वायर्ड नंबर्स आर, क्या हो गया हमारा 4, 6, 8, 12 एंड 24। ओके, तो इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3। 1.3 करने से पहले हमें बहुत कुछ करना है जो कि इम्पोर्टेंट है। कुछ कोलोरिस है, कोलोरिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंट कोलोरिस है। उसके पहले हम लोग को कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ना है, किसका, रियल नंबर्स का। ठीक है, तो पेज नंबर देखिए आप लोग। आज मैं प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पेज नंबर 12 खोल के देखिए, वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, क्लोजर अंडर एडिशन का मीन्स क्या है। एडिशन का मीन्स हमें पता चल रहा है क्या कि प्लस, तो क्लोजर अंडर एडिशन का मीन्स यहाँ बताया हुआ है आप लोग का प्रॉपर्टी में कि द सम ऑफ द टू रियल नंबर, रियल नंबर्स इज रियल नंबर, यानी दो रियल नंबर को हम लोग सम करेंगे तो क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो रियल नंबर क्या है, तो ये मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। नंबर सिस्टम लेसन स्टार्ट करने से पहले सारे नंबर्स को मैंने बताया था, आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, जिसमें रियल नंबर भी था। रियल नंबर क्या है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर है। और यहाँ भी दिया है आप लोग का फर्स्ट में कि द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर फॉर्म ए सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स। ये रियल नंबर किस फॉर्म में होता है, तो रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों उसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो बोला है कि क्लोजर अंडर एडिशन सम ऑफ द टू रियल नंबर इज ए रियल नंबर। एग्जाम्पल में दिया है, दैट इज क्या, फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी x प्लस वाई इक्वल टू आर। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू नहीं, बिलोंग्स टू दिया है, ये बिलोंग्स टू का साइन है। x प्लस वाई बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू का मीन्स क्या है, इसका r का फैमिली मेंबर है x प्लस वाई। ठीक है, बिलोंग्स टू का मीन्स हम लोग को पता है कि उसके अब वो तो तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो, वही बिलोंग्स टू का साइन है ये। ठीक है, तो यहाँ x प्लस वाई बिलोंग्स टू आर, यानी x और y दोनों को प्लस करने से हमें r बोलने से क्या मिला, रियल नंबर ही मिलेगा। वेर एक्स वाई, वेन ईवर बोला है कि वेन ईवर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, क्या एक्स वाई भी आर से बिलोंग करता है और एक्स प्लस वाई भी बिलोंग करता है आर से। इसका मीन्स क्या है, दो रियल नंबर को ऐड करने से रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन का मीन्स क्या है कि 3 ठो नंबर को प्लस करने से LHS और RHS दोनों सेम होगा। जैसे देखो यहाँ पे बोला है कि x, हाँ, x प्लस वाई ब्रैकेट में रखा प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस ब्रैकेट में वाई प्लस जेड रखा, तो ये दोनों सेम आएगा ना। जैसे एग्जांपल देखें, एंड 1 प्लस 2 ब्रैकेट में रखा प्लस 3 इक्वल टू यहाँ 1 रखा, यहाँ पे 2 प्लस 3 रखा, दोनों को प्लस करने से क्या आएगा, 1 प्लस 2 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 6। यहाँ 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 आया, तो हमारा LHL और RHS दोनों में क्या होगा, हमारा सेम नंबर होगा। एसोसिएटिव अंडर एडिशन, एसोसिएटिव बोला है ना, एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। तो एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन क्या होता है कि a प्लस बी ब्रैकेट प्लस c, चाहे x प्लस वाई ब्रैकेट प्लस जेड, एरो x प्लस वाई प्लस जेड, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब का यही एसोसिएटिविटी 3 पे डिपेंड है और नंबर 3 क्या है, कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव 2 पे डिपेंड है, x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड। ठीक है, जैसे y प्लस जेड नहीं, y प्लस x, जैसे 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 2, दोनों क्या सेम होगा। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन, ये एडिशन है अभी। ठीक है, क्या है, एडिशन। तो
तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अंडर एडिशन होता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अंडर एडिशन फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 क्या बोला है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि द एग्जिस्ट ए रियल नंबर 0 कॉल द एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कोई भी नंबर में 0 को ऐड करने से हमें वही नंबर मिलेगा। यहाँ पे 0 क्या है हमारा, तो एडिटिव आइडेंटिटी है 0। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मीन्स क्या है कि कोई भी नंबर में अगर हम लोग 0 को ऐड करते हैं तो वही नंबर आएगा। जैसे y + 0 भी क्या मिलेगा y, 2 + 0 भी क्या मिलेगा 2, 3 + 0 भी क्या मिलेगा हमें 3। ये क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ओके। तो ये नंबर 4 हो गया। उसके बाद नंबर 5 क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मीन्स क्या है वो जानिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि फॉर ईच x बिलोंग टू R देयर R एग्जिस्ट माइनस x बिलोंग्स टू R कॉल ए एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव सच दैट x प्लस। अब यहाँ पे एडिटिव, ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था कि कोई भी नंबर को प्लस, कोई भी नंबर में हम लोग 0 ऐड किया तो वही नंबर मिला। लेकिन यहाँ एडिटिव इनवर्स का मीन्स क्या है कि कौन सा नंबर को इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 आएगा। तो x में हम लोग माइनस प्लस x को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। उसको क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मीन्स क्या है, अगर 1 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो -1 होगा, 2 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो -2 होगा। यही एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों डिफरेंट है। तो हम लोग को इसमें इस प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पढ़ने मिलेगा, बट आप लोग ध्यान से उसको याद रखना है कि एडिटिव इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। तो एडिटिव इनवर्स वो है उसका अपोजिट साइन, x का एडिटिव इनवर्स -2 -x, 2 का एडिटिव इनवर्स -2, ठीक है। अब वही नंबर होगा, अपोजिट साइन होगा, ठीक है। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये अभी तक जो पढ़ा हम लोग वो अंडर एडिशन पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम लोग क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन 6। तो 6 क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल नंबर इज ए रियल नंबर। तो एडिटिव क्लोजर अंडर एडिटिव में क्या था कि एडिशन में क्या था कि सम ऑफ 2 रियल नंबर इज ए रियल नंबर। अब यहाँ पे क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि कोई भी 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल नंबर इज ए रियल नंबर। सेम है, वहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन 7 क्या है, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिविटी मीन्स कितना नंबर आता है तो 3 ठो। तो यहाँ पे x, y और z लेंगे। तो एक बार x, y क्या होगा ब्रैकेट में, और x बाहर रख के y, z ब्रैकेट में रखेंगे तो सेम होगा। एडिशन में यही चीज़ ऐड में था, मल्टीप्लिकेशन में यही चीज़ मल्टीप्लाई में था, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो सेम होगा 7 से, वहाँ प्लस था यहाँ पे माइनस, वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो xy = yx, ठीक है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गया। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो वहाँ पे क्या था कि कोई भी नंबर में हम लोग 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा, किस में, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में। अब यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है, तो हमें वही नंबर लाना है। तो इसमें कौन सा कितना है, नंबर 9 क्या है कि वहाँ पे कौन सा नंबर को ऐड करेंगे तो वहाँ वही नंबर आएगा। यहाँ पे है कि कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो x में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। तो दोनों में डिफरेंट पता चला। एडिशन में 0 को ऐड किया तो वही नंबर आया, और मल्टीप्लिकेशन में 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर आया, ओके।
अब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वहाँ ये क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स था, ये क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मीन्स x इंटू 10, x इंटू 1/x इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। ठीक है, तो इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में डिफरेंट है। एडिटिव इन्वर्स में वही नंबर को माइनस के साथ ऐड कर दिया जाता है, इसमें वही नंबर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ओके, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूट का मीन्स सुनने से ही पता चल रहा है हम लोग का क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट का मीन्स होता है बंटवारा करना। ठीक है, तो एक्स वाई प्लस जेड, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्स के साथ वाई आएगा, एक्स वाई प्लस एक्स के साथ जेड को तो एक्स जेड होगा। तो हमारा ये आइडेंटिटी कुछ प्रॉपर्टीज़ था जो 1 से 11 तक था, जो पेज नंबर आप लोग का 12 में है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कल मैं आप लोग को कोलोरी कराऊंगी। आज के लिए इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।